Good evening, students. Good evening, Evening, sir. sir. Good evening, Myself sir. Adesh here with my subject accountancy. So, student, today we will Yes. discuss the trial balance. In last class, we discussed the journal entries, and after that, we discussed the ledger. And now, after ledger, this is the third step for the transaction where we need to transfer. फर्स्ट हम लोग जर्नल Yes, एंट्री sir. के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद जर्नल एंट्री से पोस्टिंग करते हैं लेजर के अंदर, लेजर से फिर जो बैलेंसेस होते हैं हमारे अकाउंट्स के वो हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करते हैं। इट इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद हम लोगों को ये कंफर्म करना है व्हाट इज द ट्रायल बैलेंस, और इसके अंदर जो हमारे अकाउंट्स होते हैं, लेजर्स होते हैं, उनके जो बैलेंसेस हैं उनको जो हम ट्रांसफर करते हैं, तो ट्रांसफर करने के लिए हमें किस स्टेटमेंट का यूज करना है, किस फॉर्मेट का यूज करना है, डेबिट कौन से होंगे, क्रेडिट कौन से होंगे, वो सब चीजें हम लोगों को इसके अंदर डिस्कस करनी है। तो इट मीन सबसे पहले ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट को डिस्कस करने से पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग इसके डेफिनेशन को क्लियर कर लें। व्हाट इज द Yes. ट्रायल बैलेंस? अगर हम लोगों को क्लियर होगा ट्रायल बैलेंस क्या है, तो इट मीन्स हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा उसके फॉर्मेटिंग को समझने के लिए। तो सबसे पहले अगर डेफिनेशन हम लोगों को लिखनी है, तो पहले भी मैंने क्लास में डिस्कस किया था कि हम लोगों को हर एक डेफिनेशन के लिए कीवर्ड्स वहां से निकाल लेने चाहिए। वो कीवर्ड्स क्या क्या हैं? सबसे पहले फर्स्ट इज स्टेटमेंट। This is a statement. It means whatever the trial balance we will prepare, that will be in the form of statement. वो एक statement की form में होगा। Yes, sir. It is clear? In this Yes, sir. statement, what the sided or what the balances we will show. So in statement, debit balance and credit balance, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस, ये हम लोगों को इसके अंदर शो करना है कि चाहे हमारे किसी अकाउंट का डेबिट बैलेंस आएगा या किसी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आएगा, तो उनको हमें शो करना होता है। किसके बैलेंस को? किसके बैलेंस को? लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट्स के। वॉट एवर द लेजर्स, वॉट एवर द अकाउंट्स वी आर प्रिपेयरिंग, फ्रॉम ऑल दोज अकाउंट्स, whatever the balances are there, we have to transfer in this particular statement. In this particular statement, this statement is belongs to trial balance. Why we need to show in this particular statement? क्यों show करना है हम लोगों को इन balances को? For arithmetic accuracy. Okay. और we Yes, can sir. say test of arithmetic. अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, जो हमारी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है उसको टेस्ट करने के लिए। कोई डाउट इसके अंदर? No, sir. इसके अंदर दीज आर द कीवर्ड्स रिलेटेड टू द ट्रायल बैलेंस। अब इन कीवर्ड्स के बेस पर हम लोग अपनी डेफिनेशन बना सकते हैं। तो क्या बना सकते हैं डेफिनेशन? आप लोग ही बताइए इन वर्ड्स को किस तरीके से असेंबल करें कि हमारी एक डेफिनेशन बन जाए। सबसे पहले ए स्टेटमेंट, a statement is prepared, a statement is prepared in which, this is our own definition. ओके, ये हमारे अपने वर्ड्स की डेफिनेशन है, जिस डेफिनेशन के बेस पर हम ट्रायल बैलेंस को डिफाइन कर सकते हैं। सो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड इन विच वी शो द डेबिट and
क्रेडिट balances of which बैलेंस, किसके बैलेंस को शो करते हैं हम लोग? लेजर Ledger. अकाउंट, लेजर अकाउंट्स टू बाय। क्यों करते हैं ये सब चीज? क्यों बैलेंस हम ट्रांसफर करते हैं? टेस्ट ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, टू टेस्ट द Arithmetical accuracy. अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, accuracy of the ट्रायल बैलेंस, books, whatever the books, whatever the accounts, whatever the ledger we are preparing. So when all these balances we transfer or we show in the statement, so for check, for test the arithmetical accuracy of the business books, we can write here, we can write the business books also. So उस पर्पस के लिए, फॉर दैट पर्पस वी प्रिपेयर द स्टेटमेंट, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड द ट्रायल बैलेंस। ओके, ये स्टेटमेंट बनाई जाती है कि जो भी हमारे लेजर के अकाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस हैं, उन बैलेंस को इस स्टेटमेंट में शो करना होता है, और उसमें हम टेस्ट करते हैं जो भी उन ट्रांजैक्शंस की अरिथमेटिकल एक्यूरेसीज हैं। इज इट क्लियर? यस सर, Is it clear? So this is the definition of trial balance. So ये सभी जो keywords हैं, इन keywords को हम यूज करके अपने बेस पर भी definition बना सकते हैं। Any doubt to anyone? नो सर, Okay, so now one more question we have. What is the format of trial balance? ओके जी, हम लोगों को अब ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट के बारे में भी डिस्कस कर लेना चाहिए। तो बेसिकली जो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है वो हमारा 2 बेसिस पर बनाया जा सकता है। हम 2 बेसिस पर इसको बना सकते हैं। एक हमारा क्या, इसको फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। ठीक है जी, फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, नेक्स्ट वन इज वर्टिकल फॉर्मेट। ओके, 2 फॉर्मेट के अंदर इसको हम बना सकते हैं। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट क्या होता है और वर्टिकल फॉर्मेट क्या होता है ट्रायल बैलेंस के लिए? तो सबसे पहले फिर दोबारा से हम फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट के अंदर बेसिकली क्या शेप होती है और किस तरीके से बनाया जाता है। सो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर जो बनाएंगे हम लोग तो ट्रायल बैलेंस। अब जब हम इसके फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे तो इसके अंदर काफी सारे पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को डिस्कस करने कुछ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन कौन से पॉइंट है? सबसे पहले कि व्हेन द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, कब बनाया जाता है? व्हेन द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, कब बनाते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस? Sir, end of the accounting year. एट द एंड Hello. ऑफ अकाउंटिंग ईयर। इसके लिए लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है उसकी लास्ट डेट को, इट मे बी 31 मार्च, इट मे बी 31 दिसंबर। 31 मार्च भी हो सकता है, 31 दिसंबर भी हो सकता है। तो अब इसके लिए फॉर्मेट हम प्रिपेयर करते हैं। तो किस शेप का हम फॉर्मेट बना रहे हैं? हॉरिजॉन्टल शेप। हॉरिजॉन्टल में हम लोगों को
ये फॉर्मेट लेना है जिस फॉर्मेट के अंदर हम ट्रायल बैलेंस को शो करने वाले हैं। इट मींस डेबिट एंड क्रेडिट साइड जो होने वाली है हम लोगों की, वो सेपरेट होने वाली हैं। इट मींस उनके जो लेजर्स हैं, उनका जो नेम ऑफ अकाउंट है, वो सेपरेट साइड रखेंगे, एक ही साइड में हम सभी का नाम नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं हेड के अंदर नेम ऑफ अकाउंट। ओके, जो भी अकाउंट का नाम है उसको शो करेंगे हम। देन अमाउंट, अनोदर वन इज सेम नेम ऑफ अकाउंट्स। Account. जो भी हमारे अकाउंट्स होंगे, अकाउंट्स के बैलेंसेस हैं, उनको हम शो करते हैं। नेक्स्ट वन इज अमाउंट। ठीक है, अब इसके अंदर नेम ऑफ अकाउंट्स के अंदर कौन कौन से बैलेंसेस हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को इसको जो एक ये मिड वाली लाइन होती है, इस मिड लाइन से सेपरेट करना होता है लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। जो Right side. लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट साइड क्या होगी हमारे इसके लिए, दिस द Debit. डेबिट साइड। और जो हमारी Debit राइट side. साइड होने वाली है, Credit side. दैट इज अ क्रेडिट साइड। इट मीन जो भी हमारे अकाउंट्स के बैलेंसेस हैं क्रेडिट साइड के, वो क्रेडिट साइड में नोट होने वाले हैं। अब वैसे ही कुछ एग्जांपल लेते हैं जिनके बैलेंसेस ऑलवेज आर डेबिट और ऑलवेज आर क्रेडिट। ओके, फॉर एग्जांपल ऑल एसेट्स। अगर मैं सेपरेटली एसेट्स लिखूंगा तो उसमें तो बहुत सारी एसेट्स आती हैं। बिल्डिंग हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, गुडविल हो सकती है। सो मेनी एसेट्स आर देयर। So for that I am writing all assets। जो भी assets हैं उनके balances हम show करेंगे इसके अंदर। Yes, sir. Any doubt? No, sir. तो यहाँ पर जितनी भी assets हैं उन सभी के balances हम show करेंगे। नेक्स्ट वन, और क्या show करेंगे, all expenses। ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस होने वाले हैं, जितने भी तरीके के हैं, वो सो मेनी टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आर देयर। सैलरी है, वेजेस है, रिपेयर है, एडवर्टाइजमेंट है, कैरेज है, फ्रेट है, डिस्काउंट अलाउड, कमीशन पेड, रेंट पेड, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आर देयर। अगर उनको सेपरेटली लिखेंगे तो फॉर्मेट विल बी अ लार्ज फॉर्मेट, वी नीड टू एक्सप्लेन। अब यहाँ पर हम लोगों को दैट्स व्हाई आई राइट ऑल दीज एक्सपेंसेस एज ए ऑल एक्सपेंसेस। ठीक है, उन सबको सेपरेट ना लिखकर एक ही इसके अंदर लिख दिया है। नेक्स्ट वन, Yes, sir. नेक्स्ट वन, what balances will be debit? What are the things the balance will be debit only? Sometime cash is there. This is also assets, but इसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस नहीं जाता इसका कभी भी। नेक्स्ट वन, कोई भी लॉस है, इट मींस ऑल टाइप ऑफ लॉसेस। जितने भी लॉस हैं वो सब हमारे डेबिट साइड में ही आने वाले होते हैं। Yes. Any other? Next one, sometimes drawings also there in the firm। तो ड्राइंग्स के जितने भी बैलेंसेस हैं, कोई भी ड्राइंग्स है पर्सनल यूज के लिए, चाहे वो उन्होंने कैश विड्रॉल किया हो, चाहे उन्होंने वो गुड्स को विड्रॉल किया हो, सब डेबिट साइड में आने वाले हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, if purchases are there, purchases are there, तो डेबिट बैलेंस। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो उन गुड्स के लिए हमारा जो भी एक्सपेंसेस है दैट इज डेबिट साइड। ओपनिंग स्टॉक, Opening stock. opening stock is there, that is also a debit side। Debit. Okay, Debit side.
ओके सर। नेक्स्ट वन, कैपिटल यस सर। सेल्स रिटर्न इज देयर। ये कुछ ऐसी टर्म्स है जो कंफ्यूज करने वाली है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न, क्या बोलेंगे इसका दूसरा नाम? रिटर्न इनवर्ड्स। वर्ड्स। इसको रिटर्न इनवर्ड्स क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि जब हम लोगों ने गुड्स सेल किए थे तो इट मीन्स एट दैट टाइम हमारे जो गुड्स हैं वो बाहर गए हैं, इट मीन्स किसी कस्टमर के पास गए हैं, लेकिन Yes. ड्यू टू सम डेफिशिएंसी या एनी अदर रीजन कुछ उसके अंदर प्रोडक्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, या उसके पास गलती से कोई वो प्रोडक्ट चला गया जिसकी उसको रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो उस कंडीशन में जब कस्टमर गुड्स वापस करता है, रिटर्न करता है, तो दैट इज अ रिटर्न इनवर्ड्स। इट मीन्स हमारे गुड्स हमारे पास वापस आ रहे हैं, तो दैट्स व्हाई ये हमेशा डेबिट बैलेंस शो करेंगे हमारा। ओके, यस सर। सिमिलरली अब हम आते हैं क्रेडिट साइड में। फॉर एग्जांपल कैपिटल बैलेंस इज देयर। कैपिटल अकाउंट। जो भी कैपिटल बैलेंस होगा वो हमेशा क्रेडिट साइड में शो करेगा बैलेंस। ओके, कैपिटल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होते हैं। ऑल लायबिलिटीज, जितनी भी लायबिलिटीज हैं उनके जो बैलेंस है, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स हो, बैंक लोन हो, या कोई भी लॉन्ग टर्म लोन्स हो, किसी तरीके का प्रोविजंस है, वो सब हमारे लायबिलिटीज के अंदर आने वाले हैं। बिल्स पेबल हो, वो सब हमारे लायबिलिटीज के अंदर आने वाले हैं, और उनके बैलेंसेस हमारे क्रेडिट साइड में शो होने वाले बैलेंसेस हैं। नेक्स्ट वन, हम लोगों ने अभी यहाँ पर परचेज के बारे में डिस्कस किया। परचेज का अपोजिट क्या होता है? सेल्स। सेल्स। Sales. सेल्स अगर होगा तो वो हमारा क्रेडिट साइड में बैलेंस शो होगा। और सेल्स क्या चीज है हमारे लिए बिजनेस के? इनकम है या रिवेन्यू है? तो जितनी भी इनकम्स हैं, इट मींस ऑल इनकम्स, ऑल इनकम्स। मैं अगर सेपरेटली इनकम शो करूं, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सो डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम्स आर देयर इन बिजनेस। सो उनको सेपरेटली लिखेंगे तो काफी सारे हेड्स हमारे बन जाएंगे, तो मैं उसके लिए ऑल इनकम, ठीक है, सभी इनकम्स के लिए मैं ऑल इनकम्स रिप्रेजेंट कर रहा हूं। नेक्स्ट वन, यहाँ पर हमारा All profits. सेल्स रिटर्न हुआ था, सिमिलरली परचेज रिटर्न भी हो सकता है। अगर परचेज रिटर्न होगा तो इट मीन्स दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस, परचेज रिटर्न। और इसको हम लोग क्या शो करेंगे परचेज रिटर्न को? रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न Outward. आउटवर्ड्स। ओके, तो जैसे ही हमारे पास हमने गुड्स परचेज किए थे उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है, कुछ डिफेक्टिव गुड्स है, तो इट मीन्स हम लोग उनको अब वापस करना चाहते हैं। वापस करेंगे तो इट मीन्स गुड्स आर गोइंग आउटसाइड, so that's why we are saying return outwards. Any doubt? No, sir. नो सर। Any doubt? Anyone? No, no, sir. Sometimes बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट से एक्स्ट्रा अमाउंट हम विड्रॉल कर लेते हैं, वो सर्विस केवल केवल हमारी कहाँ पर होती है? कौन से बैंक अकाउंट में ये क्रेडिट। सर्विस होती है? Credit. करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में जब ये सर्विस अवेलेबल होती है तो उस टाइम पर जब हमारे पास बैंक का पैसा आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं? बैंक Overdraft. बैंक ओवरड्राफ्ट। इट मीन्स हम लोगों ने बैंक में जितना पैसा था उससे ज्यादा विड्रॉल कर लिया है, तो क्रेडिट सर्विस देता है बैंक करंट अकाउंट होल्डर्स को। और जब भी कोई बिजनेस अकाउंट ओपन होता है तो दैट इज ऑलवेज अ करंट अकाउंट। एनी डाउट? No. एनी डाउट? No, sir. उसके बाद जो हमारे बैलेंस आने वाले हैं दोनों साइड में, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, ये हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। ओके, ये कभी भी हमारे अनइक्वल नहीं होंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर।
ये हमारा हॉरिजॉन्टल शेप में है। इट मींस डेबिट लेफ्ट साइड वी विल शो एंड क्रेडिट राइट साइड वी विल शो। ओके, ओके सर। बट एज पर द वर्टिकल फॉर्मेट में मैं आपको बना के बता देता हूँ इस तरीके से हमारा फॉर्मेट होगा इसके अंदर। इसके अंदर केवल हमारे 3 कॉलम्स होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग शो करेंगे नेम ऑफ अकाउंट। ओके, तो नेम ऑफ अकाउंट के अंदर सेम एज इट इज, जो ऊपर का हमारा ये फॉर्मेट है ये सेम रहने वाला है। ये हम लोगों का सेम रहने वाला है। ओके, ओके सर। Yes. ये हमारा डेबिट बैलेंस शो करेगा। इट मीन्स फर्स्ट कॉलम जो होने वाला है, फर्स्ट कॉलम हमारा क्या चीज रिप्रेजेंट करेगा? नेम ऑफ द अकाउंट। Debit. और ये जो हमारे डेबिट क्रेडिट है, ये डेबिट क्रेडिट हमारे अमाउंट के साथ में हम इनको शो करेंगे। किसके अंदर? ये कॉलम्स जो हैं यहाँ पर हम शो करेंगे डेबिट ब्रैकेट के अंदर रुपीस। ओके, नेक्स्ट वन इज क्रेडिट एंड ब्रैकेट के अंदर हम शो करेंगे रुपीस। Yes. ओके, अब बस हम लोगों को अब करना क्या है कि जो हमारे ये बैलेंसेस हैं ऊपर वाले फॉर्मेट में हम लोगों ने डिस्कस किए थे, ये सभी अकाउंट्स एज इट इज हम इधर की साइड में शो कर देंगे। और इनके जितने भी बैलेंसेस हैं, जो भी सब बैलेंसेस हैं वो डेबिट साइड में लिख देंगे। ये जरूरी नहीं है कि डेबिट वाले सब पहले आएंगे या क्रेडिट वाले बाद में आएंगे। बीच में कहीं पर कोई भी ट्रांजेक्शन आ सकती है, डेबिट की कहीं पर भी आ सकती है, क्रेडिट कहीं भी आ सकती है। ठीक है, यस सर। ऊपर ऑलरेडी फॉर्मेट बना हुआ है तो इसलिए यहाँ पर मैंने आपको कॉपी पेस्ट करके बता दिया है। ओके, नेक्स्ट वन, यस जैसे जैसे क्रेडिट साइड में जितने बैलेंस हैं ये सभी बैलेंस हमारे एज इट इज शो हो जाएंगे सेम एक ही कॉलम के अंदर। सभी बैलेंस को हम एज इट इज वैसे ही शो कर देंगे और इनके जो भी बैलेंसेस हैं ये सब हमारे क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। यस सर। ठीक है, लास्ट में Yes, sir. हमारा जो ये टोटल होगा दोनों साइड का, ये टोटल हमारा इक्वल आना चाहिए। Yes, sir. दिस साइड टोटल एंड दिस साइड टोटल, और टोटल मस्ट बी इक्वल। अगर यहाँ पर इक्वल नहीं है तो इट मीन्स हमारे या तो लेजर में कोई मिस्टेक है या हमारे बैलेंस को ट्रांसफर करने में कोई मिस्टेक है। ओके, ये इस तरीके के यस फॉर्मेट बन जाते हैं हमारे। एक फॉर्मेट ये होता है दैट इज अ वर्टिकल फॉर्मेट एंड दिस वन इज अ हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। एनी डाउट टू एनीवन? No, sir. No, sir. डाउट है इसके अंदर? तो इससे रिलेटेड कल नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके क्वेश्चंस को लेकर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उस पर
जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस उसके अंदर बनाएंगे, ट्रांजेक्शन्स के बैलेंसेस दिए होंगे, अकाउंट्स के बैलेंसेस दिए होंगे, उनके भी आप पर एक ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और हमारी जो प्रॉब्लम है या उससे रिलेटेड उसमें फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो उसके बाद उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, ओके सर। Yes, sir. ओके, थैंक यू फॉर टुडे। इस चीज को मैं आपको सेंड Thank कर you, दूंगा, sir. जो फाइल है मेरी, ये पीडीएफ है या मेरा वर्ड्स में है, मैं इसको आपको शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप पर। तो आप लोग इसको Yes. शुरू कर लीजिएगा और उसके बाद कल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। ओके Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Well.